काम का कार्यक्रम सूद समय पर उतारेंगे। तो फिर एक नीति को लाइए, विकास की सोच को लाइए, मतदान के दिन विकास का बटन दबाइए, विकास का बटन दबाइए, विकास का बटन दबाइए, विकास का बटन दबाइए। रोड शो था, क्या लगा आपको? फुल बहुमत से बलराज फोगाट जी यहाँ से जीत रहे हैं। जिस तरीके से मैंने महसूस किया कि लोगों का इनके प्रति जो लगाव था वो इनके वोट की अपील करने से पहले वो जीत का सिंबल इनको दिखा रहे थे। मैंने पूरा महसूस किया कि यहाँ पर ये बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे। और साथ में मैंने एक और चीज़ों को देखा, मेन मार्केट में लोगों की दुकान के सामने पूरा कीचड़ फैला रखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रेजेंट में जो चेयरमैन है। लेकिन वहाँ जब मैं अनाज मंडी गई, मैं देख रही हूँ वहाँ पर सीवर का पानी बह रहा है, सड़कें प्रॉपर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से यहाँ के लोग त्रस्त हैं और वो साफ मैसेज दे रहे थे कि हम हमारे क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जो कि बहुत एजुकेटेड हैं, ईमानदार है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी जब कोविड पीरियड से भारत एक महामारी से गुजरा जिसमें बहुत सारे बच्चों के माता पिता की डेथ हुई, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो इससे ज़्यादा चरखी दादरी वाले लोगों के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई काबिल प्रत्याशी होगा। तो पूरी तरीके से मुझे उम्मीद है, लोगों का हुजूम देखा, लोगों का सपोर्ट देखा, भीड़ देखी, तो वो बलराज जी को यहाँ से जिता रहे हैं। जिस तरह मौजूदा सरकार है उसके साथ में आप पार्टी ने भी हरियाणा में जो है अपना बिगुल बजाया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सत्ता में कोई है और कोई आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सच ये भी है कि जिस तरीके से देश का माहौल है, हर कोई त्रस्त है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। मेरे देश की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो युवाओं की है। आज हमारे युवा आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी जो ऊर्जा है, जो उनका टैलेंट है, उनका मेरा देश का सरकार है यूज नहीं कर पा रही है। उनका टाइम बर्बाद हो रहा है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है 10 लाख नौकरियों के लिए। संविदा पे क्या कोई हमारे देश में जो सैनिक है, जो कि पूरे शिद्दत से राष्ट्रभक्ति जिसके अंदर है, वो जा करके आजीवन वहाँ पर सुरक्षा कर रहा है देश की सीमाओं की, उसको आप संविदा पर रख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की क्या कोई राष्ट्रभक्ति होती है? तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन इस तरीके से अगर बीजेपी पार्टी कर रही है तो एक बहुत बड़े उनकी जो वो कहते हैं राष्ट्रभक्त पार्टी है, उन पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। लेकिन इस चरखी दादरी में मुझे पूरी उम्मीद है कि बलराज भाई यहाँ से भारी मतों से जीतें। जोड़ करके चरखी दादरी के लोगों से अपील है कि मेरी भी मान सम्मान के लिए हमारे बड़े भाई जो है फोगाट, बलराज फोगाट जी को अब भारी से भारी मतों से जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास करें। जी सर, शिक्षा के जगत में आपने डंका बजाया है और अब आपने चेयरमैन पद की दावेदारी की है, तो दादरी के विकास के लिए क्या कुछ करने की उम्मीद है? सबसे पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि इस कड़कती धूप में, भीड़ में, चिलचिलाती गर्मी में आपका ये चैनल असलियत को दिखाने का काम कर रहा है। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रही बात चुनाव की, सबसे पहले मैं इस बहुजन समाज पार्टी के आला नेताओं को नमन करता हूँ। बहन मायावती को अपने नमस्ते भेजता हूँ। हमारे प्रदेश और देश के बड़े नेता यहाँ आए हैं, उनको नमन नमस्कार करता हूँ और इस हाथी के निशान को हमेशा ऊंचा रखने का काम करूँगा। ये मुझ पर भरोसा किया है, इस भरोसे को कभी नीचे नहीं आने दूंगा। और आज बहुत सौभाग्य है देश और प्रदेश के, दिल्ली और हरियाणा प्रदेश के, और हमारी बहन जिनको बच्चा बच्चा जानता है, ऐसी एडवोकेट हैं, ऐसी बहन हैं जो न्याय दिलवाने के लिए भारत प्रसिद्ध मशहूर हुई हैं। और ये हमारे दादरी का क्षेत्र कभी बहन की झोली को खाली नहीं जाने देगा। यहाँ बहन का आदर होता है। एक एक वोट, जो मेरी पहले वोट थी, मुझे लगता है आज उस वोट का दोगुनी बनाने का काम बहन ने किया है। रही बात
चुनाव की, विकास की। आप हर रोज देखते हो, हर रोज कहता हूं कि ये मास्टर जी कोई राजनीति करने नहीं आया है, ये तो सेवक के रूप में आया है। मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, मैं तो भाई या बेटा बन के सेवा करूंगा। और इस दादरी का जो पसीना बह रहा है, ये हमारे बड़े नेता आ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के, ये हजारों की संख्या में वो दादरी के इंसान घूम रहे हैं जो इस दादरी को सुंदर बनाना चाहते हैं। हाथी के बटन का निशान जब दबेगा तो दादरी को सुंदर बनाने के काम आएगा। हाथी का निशान का बटन दबेगा तो इस गंदगी से छुटकारा मिलेगा। हाथी के निशान का जब बटन दबेगा तो ये दादरी सुंदर बनेगी। यहाँ का ईमानदार व्यक्ति काम करेगा और यहाँ का बच्चा बच्चा खुश होगा। बच्चों के लिए पार्क बनेंगे, अच्छे स्कूल और कॉलेज के सामने। आज की तारीख में जब हम पढ़ाने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो गंदगी का सामना, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो गंदगी का सामना। दादरी में 42,600 मतदाता हैं, 21 वार्ड हैं और 763 गलियां हैं। मास्टर हूँ, 32 साल से यहीं पढ़ाया, इसी क्षेत्र के बच्चे पढ़े हैं। एक वार्ड में 200 बच्चों का नाम जानता हूँ, हर समस्या से वाकिफ हूँ। पहले ही दिन यदि इस दादरी की जनता ने, मेरे बुजुर्गों ने, बहनों ने, युवाओं ने आशीर्वाद दिया तो विकास के लिए जिस पैन में मेरी स्याही डलेगी, जो ताकत आएगी, उस स्याही से भलाई का काम होगा। ईमानदारी से काम करूंगा, ये मैं वायदा करता हूं और दादरी की जनता की सेवा करूंगा। बात आई विकास की, तो दादरी के विकास के लिए आपने क्या कुछ मास्टर प्लान बनाया है? मैंने वो बनाया है जो दादरी का आम आदमी सपना लेता है। मैंने इस सर की दादरी के आदमी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, एक अखबार में बहुत बड़ा लेख लिखा था और हर भाई, हर बच्चे से, जवान से, माता से मैंने कहा था कि वो घोषणा पत्र हो जो दादरी का आखिरी आदमी जिसको सपना लेता हो। मेरा भी वही सपना है जो हमारे दादरी का सबका सपना है। और यदि मुझे आशीर्वाद मिलता है, जीत होती है, सफलता मिलती है, तो हम वार्ड वाइज जाके बैठ के योजना बनाएंगे, नहीं योजना को धरातल पर लाएंगे, योजना को लागू करेंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए सुविधाएं प्रदान करेंगे, हर वार्ड में जिम बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे और इस दादरी को सुंदर बनाने का और आदर्श बनाने का काम करेंगे। थैंक यू।